न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 231 रन पर 7 विकेट्स गिर गईं। कप्तान बाबर आजम 14, आगा सलमान 6, नौमान अली 4, सरफराज अहमद 53 और इमामुल हक 96 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 17 और शान मसूद 10 रन बना सके। कीवी स्पिनर ऐश सोडी के 5 शिकार। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का एस्टैब्लिशमेंट पर पीटीआई को रोकने के लिए एमक्यूएम के तमाम धड़ों को एक करने का इल्ज़ाम। कहा, बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चिरागा की कोशिश की जा रही है। माजी में एस्टैब्लिशमेंट ने सारे गुंडे जमा करके अपनी पार्टी एमक्यूएम बनाई। अशरों आँख खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है। जल्द एमक्यूएम एक हो जाएगी। शहर, सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी पुरअज़्म का टेक्नोक्रेट हो या सियासी हुकूमत, इल्ज़ाम के बजाय काम होना चाहिए। जब से गवर्नर बने हैं कोशिश है तमाम लोगों के दरमियान इत्तफाक पैदा करें। गुज़श्ता रात पीएसपी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध का कहना था कि उन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें। तनकीद छोड़ें, इख्तलाफात भुलाएं, हाथ थामें। पार्टीज़ के इंजमाम के लिए गुजारिश ही कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। क्या एमक्यूएम धड़ों के इंजमाम में अल्ताफ़ हुसैन भी शामिल होंगे? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गवर्नर सिंध का जवाब देने से गुरेज। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग। मरकज़ और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार और कौमी एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ भी आगाह किया गया। इंटेलिजेंस इदारों की ब्रीफिंग पर कौमी सलामती कमेटी की अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। बिजली की ऐलानी लोड शेडिंग की जाए। दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करें। हाईवेज़ पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर घंटा कम करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 नकात पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। पीबीसी का कहना है कि जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम किया जाए। बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां न चलाएं। कार शेयरिंग, मालबरदार गाड़ियों का मौसर इस्तेमाल और कार की जगह तेज़ रफ्तार ट्रेन इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। अगले माह जिनेवा में होने वाली रिजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने अपने हालिया दौरा अमरीका से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार, वज़ीर तिजारत नवीद क़मर, वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर भी शरीक थीं। इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इख्तलाफी नोट के साथ बिल पर दस्तखत। मामला अदालत पर छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है। जो लोग इससे मुतासर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तभी सही फैसला आएगा। सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर ने बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस स्पीकर को भेज दिया था। सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मुल्क भर में आटा महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपये मजीद महंगा। 20 किलो का थैला 2500 से बढ़कर 2600 रुपये का हो गया। रवां हफ्ते में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपये का इजाफा हुआ। पिशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले में 300 रुपये का इजाफा। फाइन आटा 2600 से 2700 रुपये में फरोख्त होने लगा। पीटीआई का आज से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक में शामिल होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि जब तक हुकूमत नहीं जाती पीटीआई सड़कों पर एहतजाज करेगी। आम इंतखाबात कराने से मुताल्लिक़ दबाव बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी में नान भाइयों ने इंतजामिया की मंजूरी के बगैर ही रोटी और नान की कीमतों में 5-5 रुपए का इजाफा कर दिया। नान 25 और रोटी 20 रुपए की कर दी। लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने नान और रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। ज़िला इंतजामिया की इजाज़त न देने पर नान भाई एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया। नान भाई एसोसिएशन ने नान की कीमत 35 रुपये और रोटी की कीमत 25 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि प्रोपेगेंडा की सियासत मुखालिफिन का वतीरा है। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं। मुखालिफिन काम के बजाय ड्रामे करते रहे, हम काम करते रहेंगे। मुखालिफिन की परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मुखालिफिन ने अपने दौर में अवामी फलाह के लिए कोई पायदार काम नहीं किया। 5 माह के दौरान फलाह आम्मा के लिए जितना काम किया उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती।
तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत के जरिए जवाब देते रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत की पेशकश की है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, ऐसी किसी मावराए आइन पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ किसी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में पेश की होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई गई तो सारा इल्ज़ाम एस्टैब्लिशमेंट पर आएगा। फुटबॉल के बादशाह पहले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पहले आंतों के कैंसर में मुब्तला थे, चंद हफ्तों से जेर इलाज थे। उनकी आखिरी रसूमात पीर और मंगल को उनके घर में अदा की जाएंगी। 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ दुनिया में सिर्फ पहले ही को हासिल हुआ। सन 2000 में फीफा ने सदी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। पहले ने 22 साल करियर में मजमूई तौर पर 1300 से ज़ायद मैचेस खेले और 1281 गोल्स किए। मरी, गिलगित, हुंजा, कालाम में बर्फबारी से नज़ारे हसीन, सयाहों के पैसे वसूल, बर्फबारी के मज़े लिए। नारान, कागान, अस्तोर, गजर और दयामर में भी बर्फबारी। बच्चों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख किया। बर्फबारी से मुतादिद मकामात पर बंद राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। नथिया गली के करीब बर्फ में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शारा कराकोरम में हुंजा के करीब ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सब डिवीज़न शारदा और ग्रीस तावट में भी बर्फबारी। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम स्कर्दू -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। गोपस -8, कालाम -5, कल्लात -2, गिलगित -1, मरी 0, पेशावर 2, लाहौर 5, कोयटा 6, इस्लामाबाद 9, कराची 14 और लैब में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। थरपारकर में 330 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मंसूबे का इफ्तिताह। थरकोल से बिजली की पैदावार तकरीबन 3000 मेगावाट हो गई। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा, थरकोल से हुकूमत को ईंधन की दरामदात पर $6 बिलियन की बचत होगी। दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम होगा। थर के ज़खायर से 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आला मुराद अली शाह थर न जा सके। उनकी जगह पीपल्स पार्टी के MNA महेश मलानी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़मीनों पर क्या धंधा बना रखा है, साइट एरियाज में क्या तबाही मचा रखी है। पैसे लेकर आज उसको और कल किसी को कब्जे कराए जा रहे हैं। जिसका प्लॉट है उसका हक उसे क्यों नहीं देते। जिम्मेदार पुलिस अफसरान बयान देकर घर जाकर सो जाते हैं। इन सब पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। नूरियाबाद साइट में ज़मीनों के घपले के केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, साइट एरियाज के ओहदेदार करप्ट हैं। साइट एरियाज में करप्शन के लिए लीज जारी नहीं की जाती। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ को सैलाब ज़दगान और बढ़ती दहशतगर्दी से कोई सरोकार नहीं। इस्तीफों और असम्बली तहलील करने की धमकी में नाकामी पर पाकिस्तान तहरीक एहतजाज फिर मुजाहरे करने जा रही है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, पाकिस्तान तहरीक एहतजाज मुल्क चला सकी ना इनमें पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत है। बस तकसीम, गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और कंटेना की सियासत करती है। गवादर में हफ्दो तहरीक के धरने के खिलाफ कार्रवाई के बाद दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो ने कहा कि हफ्दो तहरीक गवादर के तमाम मुतालबात तस्लीम किए गए हैं। शर्पसंदी की गई तो कानून हरकत में आएगा। इस साल 58 सहाफ़ी पेशावराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मारे गए। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल में सहाफ़ियों की अमवात में इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 51 सहाफ़ी हलाक हुए थे। फरवरी में रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में 8 सहाफ़ी मारे जा चुके। गुज़श्ता 20 साल में इराक़ और शाम सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क रहे। क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर ने वालिद की वफ़ात पर इमरान की जानिब से ताज़ियत के लिए बुलाने पर मुलाकात से इनकार कर दिया। एक वीडियो पैगाम में सलमान कादिर ने कहा कि इमरान खान ने उनके वालिद की ताज़ियत और फातिहा के लिए पैगाम भेजा था। सलमान कादिर ने कहा कि उनके वालिद के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं और इमरान खान आज तक घर अफसोस करने नहीं आए। जिनके घर इंतकाल हुआ होता है उसूलन उनके घर जाकर ताज़ियत की जाती है। और लाहौर में आज से 3 रोज़ा टी फेस्टिवल। लाहौर कलंदर्स भी फेस्टिवल का हिस्सा बन गई। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान समेत दीगर क्रिकेटर्स और कलंदर्स की इंतजामिया भी शिरकत करेगी। कलंदर्स के लाउंज में शहरी PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवा सकेंगे। शहरियों के लिए PSL टिकट्स, PSL किट्स के लकी ड्रॉ भी होंगे।